हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पर गए हैं, है ना, सब्जी के दुकान पर या सब्जी के ठेले पर, या फिर आप किराने की दुकान पर गए हैं और आपसे कोई अंग्रेजी में पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप क्या हो जाते हैं, झिझक जाते हो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है ना। लेकिन सोचिए, अगर आप इसी चीज़ को आंसर करते हो, आई वॉन्ट हाफ KG टोमेटोज़ या हाउ मच फॉर अ किलो ऑफ राइस, जैसे छोटे छोटे वाक्य, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बोल पाते हो तो कैसा होगा। सो यस फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे एक दुकान पर होने वाली बातचीत को इंग्लिश में कहा जाता है, बिल्कुल शुरुआत से और हिंदी की मदद से। फ्रेंड्स, गलती होने से ना डरें, गलतियां सबसे होती है ना। अगर आप डायरेक्ट दुकान पर ही परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? रोल प्ले करके, जैसे अपने सिबलिंग्स, है ना, अपने भाई बहन के साथ रोल प्ले करके कि मान ले कि तू सब्जी वाला बन जा, है ना, और मैं क्या कस्टमर तेरा बन जाता हूँ। ऐसे करके आप उसे पूरा स्टोरी बता के रोल प्ले कर सकते हो, है ना, या अपने पेरेंट्स के साथ रोल प्ले कर सकते हो। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, शीशे के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, डबल रोल प्ले करके। एक तरफ क्या करोगे, आप सब्जी वाला बन सकते हो और आप ही कस्टमर बन सकते हो, है ना। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आप चाहो तो विश कर सकते हो, है ना, किसको, शॉपकीपर को, दुकानदार को। कैसे? अगर सुबह के टाइम गए तो क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग मीन्स सुप्रभात, है ना, मीन्स उसे आप मॉर्निंग विश कर रहे हो, ग्रीट कर रहे हो। ये ऑप्शनल है ना। शॉपकीपर अगर आपसे बोलता है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना और आई मीन्स मैं, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, है ना, यू मीन्स तुम या तुम्हें, टुडे मीन्स आज। तो क्या हो जाएगा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मीन्स शॉपकीपर आपको बोल रहे हैं ना हाउ कैन आई हेल्प यू करके, तब आप कैसे आंसर करोगे एज अ कस्टमर। ठीक है, मान लीजिए कि आप सब्जी दुकान पर हो, है ना, सब्जी खरीदना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बाई सम फ्रेश वेजिटेबल्स, आई वॉन्ट टू, है ना, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, जो कि क्या है, वर्ब है ना। टू बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, सम मीन्स होता है कुछ, और फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, है ना, और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ ताज़ी सब्जियां चाहिए। फिर शॉपकीपर आंसर करेगा, है ना, श्योर, व्हाट डू यू नीड, श्योर मीन्स होता है जरूर, ठीक है। वॉट डू यू नीड, वॉट क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। डू यू नीड, डू का यूज़ हुआ है ना, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है, और प्लस क्या है, प्रश्नात्मक वाक्य है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बोल रहा है शॉपकीपर है वो, आपको क्या चाहिए, वॉट डू यू नीड, ठीक है। तो आप कैसे आंसर करोगे, हाउ मच आर द टोमेटोज़, मान लीजिए कि आपको किसी सब्जी या फल का प्राइस जानना है ना, तो क्या करोगे, हाउ मच, हाउ मच मीन्स होता है कितना, ठीक है, अमाउंट की बात हो रही है। हाउ मच आर द टोमेटोज़, टोमेटो मीन्स होता है टमाटर, है ना, बहुत ही बेसिक सा वर्ड मीनिंग है। तो क्या हो जाएगा, टमाटर कितने के हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको यहीं पे मैंगो खरीदने हैं, है ना, या कोई भी चीज़ खरीदना है फल या सब्जी वगैरह में, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, टमाटो ही करके, ऐसा हो तो ऐसे बोलना है, ऐसा बात नहीं है, ओके। तो क्या हो जाएगा, टमाटर कितने के हैं। मान लीजिए आपको आम खरीदना है, तो कैसे बोलोगे, हाउ मच आर द मैंगोज, ठीक है, आम कितने के हैं, ऐसे करके। तो अब शॉपकीपर मान लीजिए क्या आंसर करता है, चलिए देखते हैं, टोमेटोज आर 40 रुपीज़ पर किलो, या क्या बोलोगे, पर केजी, किलो को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, केजी, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। तो क्या बोल रहे हैं, टमाटर 40 रुपये किलो हैं, ठीक है।
यहाँ पे जैसे 40 रुपये है तो और भी ज़्यादा भी हो सकता है ना। मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप कोई शॉपकीपर हैं, है ना, दुकानदार हैं, तो आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। किसी चीज़ का आपको प्राइस कस्टमर अगर पूछ रहा है इंग्लिश में, तो आप हिंदी इंग्लिश में ही इस तरीके का आंसर कर सकते हैं। टोमेटोज़ आर, मान लीजिए कि टोमेटो है या शुगर है ना, तो क्या करोगे, वहाँ पे सबसे पहले जो वस्तु है उसका नाम बोलोगे, है ना। जैसे टोमेटो है, अगर शुगर की बात हो रही है तो क्या बोलोगे, शुगर, है ना, शुगर इज़ बोलोगे वहाँ पे, शुगर इज़ 40 रुपीज़ पर केजी या पर किलो करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टमाटर 40 रुपये किलो है। फिर कस्टमर की बारी आती है, एज अ कस्टमर, है ना, ग्राहक, आप कैसे आंसर करोगे। मान लीजिए आपको महंगा लग रहा है ना, तो कैसे बोलोगे, दैट्स अ बीट एक्सपेंसिव। फ्रेंड्स, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर बोलता है उसी रेट पे खरीद लें, है ना। हमेशा हमें मोल भाव करके ही खरीदना चाहिए, है ना। डिपेंड करता है कि हम कहाँ से और किससे ख़रीदारी कर रहे हैं। मान लीजिए आपको महंगा लग रहा है तो आप कैसे बोलोगे, नेगोशिएट करना है आपको ना, मीन्स मोल भाव करना है। मोल भाव करना को इंग्लिश में बोलते हैं बार्गेनिंग करना, ठीक है, बार्गेनिंग। तो कैसे आंसर करोगे, दैट्स अ बीट एक्सपेंसिव, मीन्स ये तो थोड़े महंगे हैं, है ना, ऐसे बोलोगे। बीट मीन्स थोड़े, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे, है ना। तो क्या बोलोगे, ये तो थोड़े महंगे हैं बोलते हैं ना, या फिर इसका भाव तो ज़्यादा लग रहा है करके सेम ही इसका मीनिंग होगा, ओके। कैन यू गिव देम फॉर 30 रुपीज़। मान लीजिए जो 40 रुपये किलो है ना, 40 रुपये केजी है, उसको आप 30 रुपये में चाहते हो, तो कैसे बोलोगे, कैन यू गिव देम फॉर 30 रुपीज़, है ना। कैन मीन्स होता है सकना, और यू मीन्स तुम, गिव मीन्स देना, और देम मीन्स क्या हो जाएगा, उन्हें, है ना। फॉर 30 रुपीज़ मीन्स 30 रुपये में क्या तुम उन्हें 30 रुपये में दे सकते हो, या फिर क्या आप 30 रुपये में देंगे, है ना। मीन्स जो कस्टमर है वो दुकानदार से पूछ रहा है ना, बार्गेनिंग कर रहा है, मोल भाव कर रहा है। शॉपकीपर, मान लीजिए आप शॉपकीपर हो तो कैसे आंसर करोगे, हम, ओके, आई विल गिव देम फॉर 35 रुपीज़। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि इसमें ना आपका नुकसान होगा और ना ही मेरा नुकसान, तो क्यों ना आप 35 रुपीज़ दीजिए करके, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, आई विल गिव देम फॉर 35 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एज अ कस्टमर आप क्या बोलोगे, क्या आंसर करोगे, ऑल राइट, गिव मी 1 किलो ऑफ टोमेटोज़। ऑल राइट मीन्स ठीक है, गिव मी मीन्स देना, मुझे दो, है ना। 1 किलो मीन्स 1 केजी ऑफ टोमेटोज़ मीन्स टमाटर, ठीक है, 1 किलो टमाटर दीजिए। फिर एज अ शॉपकीपर, एनीथिंग एल्स मीन्स आप कस्टमर से पूछोगे, है ना, ग्राहक से पूछोगे कि और कुछ, कहने का मतलब है कि आपको और कुछ चाहिए, और कुछ सामान चाहिए करके, है ना। जो शॉपकीपर है वो बोलेंगे। एज अ कस्टमर आप कैसे बोलोगे, यस, हाउ मच आर द अनियंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ONIONS है उसको पढ़ेंगे अनियंस, है ना। लिखा तो ओ से स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं अनियंस, ठीक है। इसका मतलब होता है प्याज। यस, हाउ मच आर द ऑनियंस मीन्स क्या बोल रहे हो, यस मीन्स हाँ, है ना। हाँ, प्याज कितने के हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्पल लेना है ना, सेब खरीदना है, तो आप कैसे बोलोगे, यस, हाउ मच आर द एप्पल्स। तो क्या हो जाएगा, हाँ, सेब कितने के हैं करके, है ना। फिर शॉपकीपर, ऑनियंस आर 30 रुपीज़ पर केजी या पर किलो, है ना। जो दुकानदार है वो आपको बोल रहा है ऑनियंस आर 30 रुपीज़ पर केजी मीन्स जो प्याज है उसका कीमत क्या है, 30 रुपये प्रति किलो है ना। मीन्स 1 किलो का 30 रुपये है करके वो आंसर कर रहा है। तो एज अ कस्टमर आप उसको कैसे आंसर करोगे, क्या पूछोगे,
या उससे क्या कैसे मोल भाव करोगे? मान लो आपको 30 रुपीज़ ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, तो कैसे बोलोगे? कैन यू गिव मी देम फॉर 25 रुपीज़? कैन यू गिव मी देम फॉर 25 रुपीज़? मान लो आपको जो प्राइस है वो हाई लग रहा है ना, ज़्यादा लग रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? क्या आप मुझे, है ना, क्या आप 25 रुपये में देंगे, है ना? किसको? प्याज की बात हो रही है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको एज अ शॉपकीपर आपको रेट उसका क्या है, पसंद नहीं आ रहा है ना, जो कस्टमर बोल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप? मान लीजिए आपका जो अनियन है वो फ्रेश है ना, आज ही का लाया हुआ है, तो आप कैसे बोलोगे? सॉरी, है ना। क्या बोलोगे पहले? सॉरी मिस, माफ़ कीजिए, 30 इज़ द बेस्ट प्राइस बोलते हैं ना, कि 30 लास्ट है, ये दाम एकदम एक्यूरेट है, इससे कम नहीं होगा, ऐसे करके उसका मतलब यही है 30 इज़ द लास्ट, 30 इज़ द बेस्ट प्राइस। ओके, तो कैसे हो जाएगा? 30 रुपये क्या है? सही दाम है, बेस्ट प्राइस में सही दाम है। दे आर फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, एंड गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? कहीं से भी क्या है, उसको खरोच नहीं लगा है, सड़ा गला नहीं है ना, मीन्स फ्रेश है। तो क्या है, आप कैसे बोलोगे? दे आर फ्रेश एंड गुड क्वालिटी मीन्स वो ताज़ा है और अच्छे कंडीशन में है ना। तो क्या हो जाएगा हिंदी में? सॉरी मिस, माफ़ कीजिए, 30 इज़ द बेस्ट प्राइस मीन्स जो 30 है वो ही सही दाम है ना। 30 के सिवा यहाँ पे कुछ भी प्राइस हो सकता है, ठीक है। 20, 40, 50, 25 एट्सेट्रा। तो आगे क्या बोलोगे? दे आर फ्रेश मीन्स ये ताज़े, और एंड गुड क्वालिटी मीन्स अच्छी क्वालिटी के हैं। एज अ कस्टमर आप कैसे आंसर करोगे, कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? ओके, गिव मी हाफ अ किलो ऑफ ऑनियंस। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको सच में उसका बोला हुआ कुछ, है ना, सही लग रहा है, सेंसिबल लग रहा है, तो आप क्या करोगे? मान जाओगे लेने के लिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे होगा क्या, आप जहाँ पे 1 kg लेना चाह रहे हैं उस समय आप क्या करोगे? उसको आधा kg ले लोगे, है ना। तो कैसे बोलोगे? ओके, गिव मी हाफ। फ्रेंड्स, 1 kg मीन्स 1 किलो, अगर आधा किलो बोलना है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? हाफ kg, है ना। तो कैसे बोलोगे? गिव मी हाफ kg अ किलो ऑफ ऑनियंस। ठीक है, आधा किलो प्याज दीजिए। फिर एज अ शॉपकीपर आप कैसे बोलोगे? श्योर, SURE, इसको सूरे नहीं पढ़ना है, श्योर पढ़ना है। ओके, डू यू नीड एनीथिंग एल्स? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? ELSE, इसको पढ़ेंगे एल्स। ओके, मीन्स श्योर मीन्स होता है ज़रूर, ठीक है। जैसे हमको बोलते हैं ना, कोई पार्टी या शादी में कोई हमको इनविटेशन मिलता है, कोई निमंत्रण देता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? ज़रूर आएंगे या ज़रूर करके, है ना। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं श्योर। डू यू नीड एनीथिंग एल्स मीन्स और कुछ चाहिए। फ्रेंड्स, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, ये क्या है? प्रश्नात्मक वाक्य है ना। फ्रेंड्स, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना, वाक्य के अंत में, तो सीधा सा सिंपल सा है, समझ जाइए कि वहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। मिस, वाक्य कौन सा है? इंग्लिश में उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में बोलेंगे प्रश्नात्मक वाक्य, क्योंकि वहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, सो एज अ कस्टमर या बायर आप कैसे आंसर करोगे? यस, 1 किलो ऑफ पोटैटोज एंड 1 बंच ऑफ कोरिएंडर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो पोटैटो है ना, POTATOES, पोटैटोस मीन्स होता है आलू, और 1 बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा, ठीक है। कोरिएंडर, CORI, कोरी, है ना, ANDER, एंडर। इसको आप लोग कैसे करोगे? मान लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग इंग्लिश में जब भी कोई बड़ा वर्ड देखते हैं, है ना, ग्रुप्स ऑफ लेटर देखते हैं, है ना, अक्षरों का समूह देखते हैं,
तो क्या हो जाता है, हम डर जाते हैं या पढ़ने से झिझकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए CORI ऐसे पढ़ेंगे, दो दो शब्दों तीन तीन जो अक्षर हैं उसको जोड़ के। तो CORI क्या हो गया, कोरी, फिर ANDER तो कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, याद रखेंगे। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, पोटैटो मीन्स आलू। तो आप कैसे आंसर करोगे, यस 1 kg ऑफ पोटैटोस एंड 1 bunch ऑफ कोरिएंडर। यहाँ पे दुकानदार आपसे पूछा है ना, श्योर डू यू नीड एनीथिंग एल्स करके, तो मान लीजिए आप एज अ कस्टमर उसको आंसर कर रहे हो, है ना, यस 1 kg ऑफ पोटैटोस या 1 किलो ऑफ पोटैटोस मीन्स हाँ 1 किलो आलू, और 1 bunch ऑफ कोरिएंडर मीन्स एक गुच्छा धनिया। फिर जो शॉपकीपर है वो आपको आंसर करेगा, है ना, हेयर यू गो, इज दैट ऑल। हेयर यू गो मीन्स हो जाएगा लीजिए या यह लीजिए, है ना। इज दैट ऑल, मान लीजिए हेयर यू गो ना बोल के वो बोलता है इज दैट ऑल, है ना, मीन्स बस इतना, है ना, बस इतना ही करके मीन्स वो पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे भी प्रश्नात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हुआ है। ओके, तो आप कैसे आंसर करोगे उसको, यस व्हाट इज़ द टोटल। मान लीजिए कि अब आपको कुछ भी नहीं खरीदना है दुकानदार से, जितना खरीदना था आप खरीद लिए, तो आपसे दुकानदार पूछ रहे हैं, है ना, इज़ दैट ऑल करके, बस इतना ही, तो आप क्या बोलोगे, यस, है ना, और कुछ भी नहीं करना है, आगे नहीं बोलना चाहते तो यस बोल देना है, ठीक है। फिर वो आपको ऑटोमेटिक टोटल करके बता देगा, या फिर आप आगे बोलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यस व्हाट इज़ द टोटल। टोटल कहने का मतलब है आप उसको क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, है ना, कि टोटल कितना हुआ, टोटल जो अमाउंट है कितना हुआ, मेरे को आपको कितना पे करना है करके आप उसको पूछ रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज़ द टोटल। फिर शॉपकीपर जो दुकानदार है वो आपको कैसे आंसर करेगा, द टोटल इज़ 95 रुपीज़, है ना, जो आपका अमाउंट है, जो आपका ख़रीदा हुआ है वो आपका कितना हो जाएगा, 95 रुपीज़, है ना। तो क्या बोलेगा वो, कुल 95 रुपीज़ या कुल 95 रुपये हुए। फ्रेंड्स यहाँ पे 95 की जगह कितना भी अमाउंट हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, द टोटल इज़ 95 रुपीज़। फिर एज अ कस्टमर उसको आप कैसे आंसर करोगे, अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है ना। कैन यू मेक इट 90 मीन्स आप उससे क्या कर रहे हो, डिस्काउंट के लिए पूछ रहे हो, है ना। डिस्काउंट मीन्स कह सकते हैं एक तरह का बचत करने के लिए, है ना, या छूट करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो छूट करने के लिए बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन। तो क्या हो जाएगा, कैन यू मेक इट 90, तो इसको हिंदी में कैसे हो जाएगा, कैन यू मेक इट 90 मीन्स क्या आप 90 कर सकते हैं, है ना। या इसी को आप कैसे बोल सकते हो, कैन आई गिव 90 रुपीज़, ठीक है, क्या मैं 90 रुपये या 90 रुपये दे सकता हूँ करके। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए आप इंग्लिश सीखने के शुरुआती लेवल में हैं, है ना, तो आप कैसे आंसर करोगे, इतना बड़ा सेंटेंस आप नहीं बोल पा रहे हो तो कैसे बोलोगे, क्या आप डिस्काउंट कर सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकते हैं करके। ओके आगे देखते हैं। एज अ शॉपकीपर अगर मान लीजिए उसको पसंद आता है आपका जो क्या है, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे आंसर करेगा, ओके फॉर यू 90 इज़ फाइन, है ना, ठीक है आपके लिए 90 रुपये कर देता हूँ, है ना। आप उसे क्या बोलोगे, ठीक है आपके लिए 90 रुपये कर देता हूँ, ओके फॉर यू 90 इज़ फाइन। सो अब आप क्या हो गया, आपका लेन देन पूरा हो चुका है ना। तो आप क्या करोगे, एक मोरल है ना, हम सब के क्या होते हैं, मैनर्स होते हैं, तो आप कैसे बोलोगे उसको, थैंक यू, है ना। एज अ दुकानदार आप उसको कैसे बोलोगे, थैंक यू हेयर इज़ द मनी मीन्स धन्यवाद, ये लीजिए पैसे। कौन बोल रहा है, जो कस्टमर है वो बोल रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उसका क्या किया, उसने डिस्काउंट किया, है ना, कंपनसेशन किया। तो एज अ शॉपकीपर आपको क्या बोलना है, थैंक यू प्लीज़ विजिट अगेन, प्लीज़ विजिट अगेन। विजिट अगेन मीन्स फिर से आना। विजिट अगेन का कहना ऐसा सिंपल सा है,
मतलब कि आप फिर से आइए हमारे दुकान से या शॉप से ख़रीदारी करिए करके, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, थैंक यू, प्लीज़ विजिट अगेन। तो एज अ कस्टमर आप कैसे आंसर करोगे, आई विल मीन्स ज़रूर या फिर मैं ज़रूर आऊँगा करके वो शॉर्ट में आंसर कर रहे हैं, है ना। गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय मीन्स होता है अलविदा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने जाना कि एज अ कस्टमर या एज अ शॉपकीपर आप कैसे क्या कर सकते हो, ख़रीदारी कर सकते हो, है ना, बहुत ही सिंपल वे में। अगर इससे भी सिंपल वे में कहा जाए तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहे हो, है ना, तो आप कैसे करोगे, जैसे कि मेन जो वर्ड है ना, उसको बोल सकते हो कि प्राइस क्या है इसका। जैसे आपको टमाटर का प्राइस बोलना है ना, तो कैसे बोलोगे कि टमाटो का प्राइस क्या है करके। जो छोटे छोटे जो इंग्लिश वर्ड हैं उसका यूज़ करना आप शुरू कीजिए, है ना, बोलचाल में लाना शुरू करिए। ऑटोमेटिक ही आपको वर्ड मीनिंग याद होते जाएंगे और आप इस तरीके से बहुत अच्छा इंग्लिश में आने वाले समय में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।